हेलो दोस्तों, ज्ञानवार यूट्यूब हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दहशत क्राइम की दुनिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। क्या हो अगर अक्सर किसान हमें मैक्सिमम खेतों में काम करते हुए दिख जाते हैं, है ना। जब हम गांव जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, तो हमारे माँ बाप, हमारे पड़ोसी कभी गेहूं के लिए काम कर रहे हैं, कभी मक्की के लिए, कभी ज्वार के लिए, कभी बाजरा के लिए, कभी वो काट रहे हैं, कभी वो बीज रहे हैं, कभी वो बैल से बीज रहे हैं, कभी वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, कभी हल चला रहे हैं। मतलब काम करते हुए दिख जाते हैं हमें कि हाँ भाई ये किसान है और ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक क्या हो अगर आप खेत में गए हों, खेत काम कर रहे हों और कुछ लोग आएँ आपके साथ मार पिटाई करें और आपकी आंखें निकाल दें चाकू से, आपकी जीभ काट दें, आपके प्राइवेट पार्ट्स काट दें। कैसा माहौल होगा, कैसा मतलब दरिंदगी होगी वो, है ना। अक्सर ज़मीन जायदाद के लड़ाई झगड़े मतलब गांव में ही नहीं, शहरों में भी आए दिन चलते रहते हैं। मतलब आए दिन ये न्यूज़ आती रहती है कि इसने इसका मर्डर कर दिया, इसका सिर खोल दिया, इसको मार दिया, पीट दिया। ये न्यूज़ अक्सर आती रहती है। ये सिर्फ आजकल न्यूज़ हमारे सिर्फ न्यूज़ चैनल से ही नहीं, यूट्यूब से, फेसबुक से, मतलब काफ़ी सारी सोशल ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो एक कुछ ऐसी ही एक घटना हमारे बिहार स्टेट के एक खगड़िया गांव में घटित हुई। 45 साल की बुजुर्ग बोल सकते हैं हम, अधेड़ उम्र की औरत खेतों में काम करने गई थी, जिनका नाम सुलेखा था, सुलेखा देवी। वो अपने खेतों में काम कर रही थी कि अचानक से 4 लड़के, या बोल सकते हैं 4 बदमाश या 4 गुंडे कहीं से आते हैं और उसको बेरहमी से पीटते हैं। जब वो अधमरी हो जाती है, वो चाकू निकालते हैं, पर अभी वो जिंदा होती है, सिर्फ उन्होंने पिटाई की होती है। चाकू लेते हैं, उसको पकड़ते हैं, चाकू से उसकी दोनों आंखें निकाल देते हैं, जिंदी औरत की आंखें निकाल देते हैं। सोचो कितना घटिया, कितनी दरिंदगी की होगी उन चारों ने। फिर उसके जेब काट देते हैं, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स काट देते हैं। मतलब उन्होंने अपनी सारी हदें, इंसानियत की सारी हदें, हैवानियत की सारी हदें क्रॉस कर दी। मतलब कोई एक पुराने ज़माने में जैसे बोलते थे राक्षस हुआ करते थे, वो भी मतलब हो, ठीक है भाई, बंदा आया खा लिया छोड़ दिया जैसे कहा जाता है। पर इतनी दरिंदगी तो वो भी नहीं करते होंगे जितनी इन चारों ने की, या आज के टाइम पे हो रही है औरतों के साथ। औरतों के साथ ही नहीं, मतलब किसी के साथ भी। कभी 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, कभी फ्रिज में डाल दिया जाता है, कभी आंखें निकाल दी जाती है, कभी निर्भया जैसा कांड हो जाता है, कभी साक्षी जैसा कांड हो जाता है। मतलब इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं बची है। अच्छा, वो चारों क्या करते हैं, आंखें निकाल दी, जीभ काट दी, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए और फेंक दिए। इससे पहले मतलब जिस ज़मीन के लिए ये सब कुछ हुआ, उसी ज़मीन पे सुलेखा काम कर रही थी। और इंक्वायरी में पता चलता है कि 2014 में उसके पति और उसके देवर की भी ऐसे ही हत्या कर दी गई थी इसी ज़मीन के लिए। लेकिन सुलेखा देवी हार मानने वालों में से नहीं थी, उसने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और अपने खेतों में काम करती रही। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई उसकी क्या गलती थी, अपने खेतों पे काम करने की या अपनी हक को मतलब लेने की। ऐसे तो कोई हम मतलब जैसे मेट्रो सिटीज़ में जॉब करने आते हैं, अपना घर खरीद लेते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी 4 बंदे आए, रोकी गाड़ी आपकी, आपके घर में घुसे, आपको चाकू लिया और बोला भाई चलो आपका हो गया, ये आज से हमारा घर है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल इंसान का जो हम ये बोल सकते हैं शरीफ इंसान का जीने का मतलब दुश्वार हो जाएगा इस दुनिया में, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। तो उन चारों में से वो एक अपराधी को, बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन जो स्थानीय लोग थे, गांव के जो लोग थे, उन्होंने खेत से सारी बॉडी कलेक्ट करी। पुलिस के मना करने के बावजूद उन्होंने बॉडी को उठाया, NH रोड पे, नेशनल हाईवे रोड पे लेके आए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। और पुलिस के बहुत मनाने के बाद
वो माने कि ठीक है, पुलिस ने उनको वो दी कि हम होप दी कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, बदमाशों को पकड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। अब सिर्फ बात पकड़ने की, जेल में डालने की, इंसाफ की ही रह गई है क्या इस दुनिया में? मतलब एक इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, उसके हक की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एक इंसान को आप मैं किस केक की तरह काट दे रहे हो, मतलब उसकी आंखें निकाल दे रहे हो, उसके बाद तुम चाहे उसको फांसी पे लटका दो, उनको फांसी पे लटका दो, तो क्या वो इंसान वापस आ जाएगा? क्या वो दरिंदगी भुला दी जाएगी? वैसे ही निर्भया के साथ भी हुआ था कि निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई, एक को शायद छोड़ भी दिया गया था जो नाबालिग था। अरे भाई, कलयुग है। 11 साल के लड़का ना, 5 साल का लड़का कैसी कैसी बातें करता है और क्या क्या कांड कर जाता है साला, उसी को वहीं पे गोली मार देनी चाहिए। वो तो 15-16 साल का था, उसको छोड़ दिया गया था जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और बाकियों को फांसी दे दी गई। तो उस फांसी से क्या निर्भया वापस आ गई? उन सालों को उसी टाइम काट देना चाहिए था ताकि कोई दूसरी निर्भया ना बने। तो ये बात थी हमारे बिहार की 4 बदमाशों की और सुलेखा देवी की, जिनकी हत्या कर दी गई, और इतनी गंदे तरीके से हत्या कर दी गई कि किसी की रूह कांप जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में के साथ, नेक्स्ट टाइम के साथ। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें।